बिहार में शराबबंदी को 10 साल हो चुके हैं। सरकार कहती है कि करोड़ों लीटर शराब जब्त हुई, लाखों गिरफ्तारियां हुई और सख्त निगरानी की गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर शराबबंदी इतनी सफल है तो आज भी बिहार में हर दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप क्यों पकड़ी जा रही है? क्या शराबबंदी वाकई सफल रही है या फिर इसने एक नए काले बाजार को जन्म दे दिया है? 18 जून को ही बिहार के कई जिलों में शराब की बड़ी बरामदगियां हुई। गोपालगंज, पटना, जमुई, कटिहार, गया और सारण जैसे जिलों में सैकड़ों लीटर शराब पकड़ी गई। कहीं कार से, कहीं पिकअप वाहन से, तो कहीं बियर और विदेशी शराब की खेप बरामद हुई। ये घटनाएं कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये दिखाती हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की सप्लाई चेन अब भी सक्रिय है। अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इसे सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक सुधार अभियान बताया गया था। सरकार का तर्क था कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अपराध घटेंगे और समाज में अनुशासन बढ़ेगा। लेकिन 10 साल बाद तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल दिखाई देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS-6 के अनुसार बिहार में 15 साल से अधिक उम्र के लगभग 16.5% पुरुष अब भी शराब का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा पिछले सर्वेक्षण की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, यानी शराबबंदी के बावजूद शराब पीने की आदत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, अगर शराबबंदी लागू है तो शराब आती कहां से है? बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। इन राज्यों में शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा नेपाल के साथ लगभग 800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा भी है। यही वजह है कि तस्करों के लिए शराब पहुंचाने के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हो पाए। वर्षों के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग ने एम्बुलेंस, दूध के टैंकर, शव वाहन, सब्जी ट्रक, स्कूटर और यहां तक कि साइकिलों से भी शराब बरामद की है। शराब की बोतलें नकली फर्श, गुप्त चैम्बर, फ्यूल टैंक और विशेष रूप से तैयार किए गए वाहनों में छिपा कर लाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि शराब का कारोबार केवल जारी नहीं है बल्कि समय के साथ और अधिक संगठित भी हुआ है। राज्य सरकार का दावा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 16 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, करीब 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई, 1.6 लाख वाहन जब्त किए गए। सीमा चौकियों, ड्रोन, स्कैनर और ब्रेथ एनालाइजर जैसे आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि शराबबंदी ने हजारों परिवारों को राहत दी है, खासकर महिलाओं को। उनके मुताबिक अगर कानून हटाया गया तो घरेलू हिंसा और सामाजिक समस्याएं फिर बढ़ सकती हैं। आलोचकों का तर्क है कि शराबबंदी ने शराब खत्म नहीं की बल्कि उसे भूमिगत कर दिया। अब शराब खुले बाजार की बजाय अवैध नेटवर्क के जरिए बिकती है। इससे सरकार को उत्पाद शुल्क का बड़ा राजस्व नुकसान हुआ है। सबसे गंभीर खतरा जहरीली शराब का है। जब शराब अवैध रूप से बनती है और बिकती है तो उसकी गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पूर्वी चंपारण समेत कई घटनाओं में जहरीली शराब से मौतें इस खतरे की याद दिलाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के बाद नशे का स्वरूप भी बदल रहा है। कोडीन युक्त कफ सिरप, गांजा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की मौजूदगी को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यानी यदि शराब पर नियंत्रण हुआ भी है तो नशे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद बिहार की शराबबंदी न पूरी तरह सफल दिखाई देती है और न पूरी तरह असफल। इसने सामाजिक संदेश जरूर दिया है, लेकिन अवैध कारोबार को खत्म नहीं कर सकी। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हर कार्रवाई ये भी साबित करती है कि सप्लाई नेटवर्क अब भी मौजूद है। कानून के हिसाब से बिहार ड्राई स्टेट है, जमीनी हकीकत में शराब अब भी पहुंच रही है और शायद यही बिहार की शराबबंदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।